हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है लालची ब्राह्मण। एक नगर में दो भाई राजू और दीपू नगर के एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए राजू ने कहा, भाई मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना एक गैराज खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरा और फिर तीसरा और जल्दी ही हर शहर में अपना एक गैराज होगा। यह कहने के बाद दोनों राजू और दीपू अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में राजू और दीपू अपने नए गैराज के उद्घाटन की रिबन काट रहे थे। तभी पीछे से उनकी पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबरा के सपने से बाहर आते हैं। राजू के बगल में उसी गैराज का मालिक ग्रे शर्ट, काले पैंट, समेटे हुए बाल और आंखों पर चश्मा पहना खड़ा था। मालिक ने कहा, तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता और कल एक गाड़ी तुम लोगों ने बना के दी थी, ग्राहक का फोन आया था, उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। यह एक महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे गैराज से। दीपू ने कहा, मालिक पर यह भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। मालिक ने कहा, खराब गाड़ियों को ठीक करना ही हमारा काम है, निकल जाओ यहाँ से। और मालिक दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर हैं। सामने ही दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। दीपू ने कहा, भाई हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कद्र ही नहीं है। राजू ने कहा, हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कद्र नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहां शायद हमारी कीमत हो। दीपू ने कहा, भाई पर हम वहां क्या करेंगे? राजू ने कहा, याद है माँ कहती कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। दीपू ने कहा, हाँ। राजू ने कहा, चल सामान बांध, अब हम यही करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। दीपू ने कहा, पर वो कैसे? राजू ने कहा, अरे हम बाबा बनेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे और पैसा कमाएंगे। दीपू ने कहा, वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? राजू ने कहा, अरे वही जो माँ हमें देती थी। तो ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध, हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। चंपक नगर में राजू और दीपू गेरुई धोती, गहरुई शॉल में कंधे तक बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊ, कंधे पर लाठी कंधे पर लटकी मटमैली गठरी, कलाइयों में बंधी रुद्राक्ष की माला, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे के सामने पहुंच जाते हैं। राजू ने कहा, यह महाराज सूर्यदेव का चंपक नगर है, हम यहीं से शुरू करेंगे। दीपू ने कहा, सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं दीपेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाकर ये खबर फैला कि एक सीधा सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। दीपू ने कहा, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। नगर में पहुंचकर दीपू ने कहा, हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। आदमी ने कहा, यह कौन से बाबा हैं और कहाँ हैं? दीपू ने कहा, बड़े सिद्ध बाबा हैं,
उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहां ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाके मिल लो। वे तुम्हें हल जरूर बताएंगे, पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर जरूर आना। आदमी, हाँ मैं जरूर आऊंगा, दीपू ने कहा। औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। आदमी ने कहा, जरूर बाबा जी, जरूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ था और दीपू थैले में थैले में सामान लेके उसके पास जाता है। दीपू ने कहा, मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे, तुम तैयार रहो। राजू ने कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। राजू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। तभी नगर के लोग वहां आने लगते हैं और हाथ हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दुकानदार ने कहा, बाबा हमारा काम नहीं चल रहा है, कृपा करें। दीपू ने कहा, आप जो भी दान के लिए लाए हैं बाबा के चरणों में रखें और बाबा से गुरु मंत्र लें। दुकानदार राजू के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजू इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है। राजू दुकानदार के कान में कहता है, श्री राम, हर हर बिक्री के समय मन में यह नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना यह मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। दुकानदार ने कहा, जैसी आपकी इच्छा बाबा जी। राजा सूर्यदेव के महल में मंत्री ने कहा, महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजवान हैं और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपके चयन पर पूरा विश्वास है। अगर आपने चुना है तो वो राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होगा। सोने जवाहरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। राजू के पास पहुंचकर राजा ने कहा, हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था, आप उतने ही तेजस्वी हैं। मेरा आग्रह स्वीकार करें। राजू ध्यान से आंखें खोलकर राजा को देखता है। राजू, जी महाराज, कहिए क्या परेशानी है आपको। राजा ने कहा, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और यह उपहार स्वीकार करें। राजू काफी देर तक उपहार में लाए सोने, चांदी और अनेक वस्त्र और उपहारों को देखता रहा। फिर राजा की ओर मुड़ता है। राजू ने कहा, महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दीपू चौंकते हुए राजू को देखता है। राजा ने कहा, मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हैं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद राजा सूर्यदेव तपस्वी को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। दीपू ने कहा, अरे राजू, ये क्या कर दिया तुमने। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग राज। तुम्हें ये क्या हो गया है। राजू ने कहा, मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना समझ आ गया है कि भी राम नाम का
धन मिल गया है जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। दीपू ने कहा, मुझे यह सब नहीं पता, हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं चला और मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। राजू ने कहा, तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सभी खुश होते। राजू बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। दीपू अपनी पोटली उठाकर गांव में चल देता है। दीपू, क्यों भाई, कैसा चल रहा है? दीपू ने कहा, क्यों भाई, कैसा चल रहा है? दुकानदार ने कहा, हाँ भाई, सब बढ़िया है और अब घर में सुख शांति भी है। दीपू ने मन में कहा, यह भी बेवकूफ बन गया, राजू है, ये भी बेवकूफ बन गया, राजू है तो चालाक। उसने ऐसी युक्ति की कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। दीपू ने कहा, कुछ राशन दान करो। दुकानदार ने कहा, जरूर। दुकानदार राजू के थैले में चावल डालने जाता है। दीपू ने कहा, यह क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ और मेवा है तुम्हारी दुकान में और तुम यह कच्चे चावल दे रहे हो, इनमें से कुछ दो। दुकानदार ने कहा, पर बाबा तो यह सब नहीं खाते। दीपू ने कहा, तुम्हें क्या करना है, जितना कह रहा हूं वो करो। दीपू आगे जाता है और जौहरी की दुकान पर जाकर रुकता है। दीपू ने कहा, और भाई जौहरी, कैसी चल रही है दुकानदारी? जौहरी ने कहा, बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं? दीपू ने कहा, बाबा के लिए कुछ दान दो। दीपू ने मन में कहा, इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेकर गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर यह लोग राजू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ आएगा। दीपू फिर से कहा, बाबा के लिए कुछ दान दो। जोरी पैसे निकाल कर देने लगता है। दीपू, अरे ये क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दो कुछ कीमती सा, जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। जौहरी मन में, यह बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घट जाएगा? जौहरी एक सोने का हार दीपू को दे देता है। जौहरी, ये लीजिए बाबा। दीपू ने कहा, अच्छा, धन बटोर लिया है मैंने, इससे काफी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लूं। दीपू एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहां चार डाकू, चेहरे पर नकाब, काले कपड़े और हाथ में छुरी लेकर आ जाते हैं। डाकू का सरदार मन में कहता है, जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। दीपू डर से अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है। दीपू उसे देख लेता है। डाकू ने कहा, अब तुझे मरना होगा क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। दीपू ने कहा, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो यह लोग पकड़ लेंगे, और अब क्या करूं? तभी उसे राजू की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। आंखें बंद कर घुटनों पर बैठकर दीपू
दीपू ने कहा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार डाकू का सरदार कहता है, सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को भी हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह ले अपनी पोटली। इसके बाद डाकू भाग जाते हैं। दीपू मन में कहता है, हे नारायण, मुझसे भूल हुई जो मैं राजू की बात को समझ नहीं पाया। मैं राजू के पास वापस जा रहा हूँ और इसे और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। दीपू राजू से कहा, मुझे माफ कर दो राजू, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ। यह सुनकर राजू दीपू को गले लगा लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। राधे राधे दोस्तों।